मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मनीष गौलियाल ने पत्रकार वार्ता करते हुए मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी विधानसभा के गुनियाल गांव में बन रहे सैन्य धाम में भी भूमाफियों को संरक्षण देने के साथ बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वह मसूरी में करोड़ों रुपए की चल रही विभिन्न योजनाओं में भी भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पंडित मनीष गौलियाल ने कहा कि मसूरी विधानसभा में बनने वाले सैन्य धाम में भूमाफियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है, जबकि चमोले स्थित सभी गांव देवाल चमोली को शहीदों का गांव कहा जाता है। वहां के लोगों द्वारा देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी गई है। साथ ही सैन्य धाम बनवाने के लिए गांव के लोगों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा शहीदों के नाम पर भी राजनीति कर सैन्य धाम के निर्माण पर बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर भूमाफियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी सड़कें बदहाल स्थिति में हैं। प्रदेश व केंद्र में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास किए जाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जबकि पहाड़ों की रानी मसूरी की माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, परंतु 6 महीने के बाद भी माल रोड का काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे मसूरी के पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मसूरी के छोटे बड़े व्यापारियों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सैन्य धाम है, ये सैन्य धाम जो गणेश जोशी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, वो भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो चमोली स्थित गाँव है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। वहाँ पर वो गांव में शहीदों का गांव कहलाया जाता है और सैनिकों के नाम में वहाँ मेला भी होता है। तो वहाँ के गांव वालों ने जमीन भी खुद आवंटित कर दी थी सरकार को सैन्य धाम बनाने के लिए। उन्होंने आवंटित करने के बाद भी बोला था कि सैन्य धाम यहाँ बनना चाहिए, पर सैन्य धाम वहाँ न बनाते हुए यहाँ भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए गणेश जोशी ने कभी धरातल में कोई काम नहीं करा। अगर सैन्य धाम की जगह अगर सैन्य हॉस्पिटल बनता तो पूरी मसूरी विधानसभा की जनता, क्या उत्तरकाशी, क्या श्रीनगर, सारी जनता यहाँ लाभ लेती हॉस्पिटल का। पर सैन्य धाम जिस जगह में बनना चाहिए था, जहाँ सैनिकों का स्थल है, जहाँ मतलब सैनिक, उसमें सैनिक मेला हो रहा है चमोली गांव में, वहाँ सैन्य धाम न बनाते हुए आप यहाँ पर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, खाली भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए, इसके अलावा कुछ गणेश जोशी ने आज तक कोई विकास काम नहीं करा है। जहाँ तक पेयजल योजना की बात करी जाए, 144 करोड़ की जो पेयजल योजना है उसका लाभ भी आज तक जनता नहीं ले पा रही है। और जैसे आप कुछ भी योजना बोले, आज तक गणेश जोशी अपनी एक उपलब्धि बता दे, फोटो खिंचाने में, सुर्खियों में रहने में, चाहे गोवा जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, अपनी सुर्खियों में रहने के लिए खाली काम कर रहे हैं। और जो धरातल में अगर देखा जाए, सबसे बेकार और सबसे बदहाल स्थिति मसूरी विधानसभा की इस टाइम है कि अगर इनको योजना लगानी होती तो बरसात से पहले ये कार्य होता तो बहुत बढ़िया रहता। आज की डेट में यहाँ पर रोजगार भी खत्म हो गया लोगों का। जो पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक भी इतनी गंदी हालत में, उसमें रोड की हालत देखिए, पूरा तालाब बन चुका है, जो पर्यटक भी अपना घूमने का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। जो 2009 से सीरीज योजना जो यहाँ पर चल रही है, उसमें भी पूरा गड़बड़ जोल है, खाली पैसे खा रहे हैं। और सीवरेज के आपने रोड में हाल देख रहे हो, पूरी गंदगी कैसे फैल रही है। और इतने जोशी हवा में बात करते हैं और हवा में लहराते हुए चलते हैं। उन्होंने हमेशा एक डायलॉग मारा है कि मैं फ्रांस से ठेकेदार लाऊंगा, इंजीनियर लाऊंगा, कि उत्तराखंड में हमारे तो ठेकेदार है नहीं। तो गणेश जोशी फ्रांस घूमने का गणेश जोशी का ज्यादा मन है, तो इंजीनियर वहां से लाना चाह रहे। मैंने ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भी ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, पर इन्होंने हर टाइम नजरअंदाज करा। और आपने देखा होगा, जहां तक मदन कौशिक जी यहाँ पर आ रहे हैं, मसूरी में आ रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल आ रहे हैं, आज नरेश बंसल भी आ रखे हैं, तो ये अपनी आंखें मूंद देते हैं मसूरी में आकर। इनको बदहाल स्थिति मसूरी की विधानसभा की नहीं दिखाई देती। चाहे आप स्वास्थ्य ले लो, शिक्षा ले लो, कुछ भी ले लो, सब बदहाल स्थिति में है। ना यहाँ डॉक्टर है, ना स्टाफ है, ना कुछ है, और हालत और बड़ी बड़ी बातें इतनी गणेश जोशी जी करते हैं। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 बार होने के बावजूद भी आज मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी इतना बुरा हाल, शर्म आती है मुझे गणेश जोशी जी को देखते हुए। और मैं खुले उससे चेतावनी भी देना चाह रहा गणेश जोशी को, भाई नहीं हुआ, सबर का बांध अब टूट चुका है। अब ऐसा ना मजबूर में हमें भूख हड़ताल में यहाँ पर बैठना पड़े, इससे पहले अगर कार्य नहीं होता तो।